नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर में उपयोग करने वाले समस्त लोगों को मदरबोर्ड की जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड कितने प्रकार का होता है और मदरबोर्ड कैसे काम करता है इत्यादि बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर हम पिछले 25 सालों की बात करें तो मदरबोर्ड में काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले मदरबोर्ड में IBM PC का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें केवल एक ही प्रोसेसर होता था। उस समय के मदरबोर्ड में उपयोगकर्ता को मेमोरी लगाकर कार्य करना पड़ता था, परंतु अब आधुनिक समय में मदरबोर्ड पर अनेकों पार्ट्स जुड़ गए हैं, जिससे इसमें नए नए फीचर आ चुके हैं और कंप्यूटर की क्षमता को काफी बढ़ा देते हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यहाँ एक हरे रंग का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जहाँ पर कंप्यूटर में जुड़ने वाले सभी पार्ट्स जुड़े होते हैं। इसमें कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए अलग अलग प्रकार के पोर्ट बनाए होते हैं। यहाँ सभी कनेक्शन मदरबोर्ड से कुछ इस प्रकार जुड़े होते हैं कि इसे हम नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं। CPU, मेमोरी, हार्ड ड्राइव और कंप्यूटर के सभी पार्ट्स कनेक्टर द्वारा मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड का चिपसेट मदरबोर्ड के पावर को कंट्रोल करता है और सिस्टम को चालू रखने के लिए चिपसेट बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए आगे जानते हैं मदरबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। मदरबोर्ड की क्षमता आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सिस्टम के हिसाब से अलग अलग होती है। आमतौर पर मदरबोर्ड 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है डेस्कटॉप मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड को घर और ऑफिस में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस मदरबोर्ड का इस्तेमाल ज्यादातर घर और ऑफिस के कामों के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर पिक्चर देखना, गाना सुनना, गेम खेलना। इस टाइप के मदरबोर्ड को बेसिक मदरबोर्ड भी कहा जाता है। इस पर अधिक दबाव वाले काम आप लोग नहीं कर सकते। सेकंड है सर्वर मदरबोर्ड। सर्वर मदरबोर्ड डेस्कटॉप से तेज और गतिशील होता है, क्योंकि इसमें हाई क्वालिटी फीचर और सुविधाएं होती है। यहाँ खास तौर पर कुछ खास कामों के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि आप 24 घंटे काम करते हो तो आपको इस मदरबोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह मदरबोर्ड वर्क लोड को हैंडल कर लेता है। थर्ड है आपका लैपटॉप मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड का इस्तेमाल लैपटॉप के हिस्से को एक दूसरे से साथ जोड़ने के लिए किया जाता है और मदरबोर्ड के विभिन्न प्रकार में सबसे सरल लैपटॉप मदरबोर्ड होता है। अभी तक आपने जाना है कि मदरबोर्ड क्या होता है और मदरबोर्ड कितने प्रकार के होता है, तो चलिए अब जानते हैं मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बारे में और उसके फीचर क्या है। सबसे पहला प्रोसेसर सॉकेट। यहाँ CPU सर्किट का एक इंटरफेस होता है जो कि CPU के मदरबोर्ड से जोड़ता है। नॉर्थ ब्रिज। यहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात CPU और मेमोरी के बीच बातचीत को संयमित करके रखता है। यहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात CPU और मेमोरी के बीच बातचीत को संयमित करने का काम करता है। इसे नॉर्थ ब्रिज कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। साउथ ब्रिज। यहाँ बसेस और मदरबोर्ड के सभी भागों को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है मेमोरी स्लॉट। इस बोर्ड में रैम लगाने के लिए एक इंटरफेस दिया जाता है और रैम मॉड्यूल इस स्लॉट की अंदर की ओर डाला जाता है। पावर कंट्रोलर। मदरबोर्ड में अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्विच होते हैं। इन्हें पावर कंट्रोलर के जरिए ही कंट्रोल किया जाता है। जंपर्स। मदरबोर्ड पर जंपर्स पिन होते हैं जो मदरबोर्ड की सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन देती है। उदाहरण के तौर पर CMOS को रिस्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बजर्स। यहाँ एक स्पीकर होता है जो मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। इसकी मदद से सिस्टम में अगर कोई एरर आता है तो उसकी जानकारी हमें इसके द्वारा मिल जाती है। इसके बाद हम उसको ठीक कर सकते हैं अथवा किसी मैकेनिक से उसे ठीक करवा सकते हैं। नेक्स्ट है वीडियो पोर्ट्स। VGA मॉनिटर या किसी अन्य VGA से डिवाइस को जोड़ने के लिए वीडियो पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोफोन जैक। इसके द्वारा माइक्रोफोन और कंप्यूटर अथवा लैपटॉप को जोड़ा जाता है, जिसके बाद हम उसमें चलने वाले सभी ऑडियो को आसानी से और क्लियर सुन सकते हैं। पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट के जरिए स्कैनर और प्रिंटर को जोड़ा जाता है। इसे स्कैनर पोर्ट्स अथवा प्रिंटर पोर्ट्स भी कहा जाता है। इसमें 25 पिन होते हैं। एक्सटर्नल पोर्ट्स। एक्सटर्नल पोर्ट्स का इस्तेमाल एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। मॉडेम पोर्ट। कंप्यूटर में इंटरनेट का यूज करने के लिए मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक एक्सटर्नल डिवाइस होता है, इसमें सिम कार्ड लगाकर इसे मॉडेम पोर्ट से जोड़ दिया जाता है। सीरियल पोर्ट। यहाँ 2 मॉडेम में उपलब्ध है, जिसमें पहले वाले मॉडेम में 9 पिन, दूसरे वाले मॉडेम में 25 पिन होता है। इसका इस्तेमाल माउस और अतिरिक्त मॉडेम को जोड़ने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में मदरबोर्ड को अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जो निम्न प्रकार से है: सिस्टम बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, मेन सर्किट बोर्ड, मेन बोर्ड, बेस बोर्ड। इस प्रकार के नामों से मदरबोर्ड को जाना जाता है। दुनिया भर में मदरबोर्ड का निर्माण होता है और इसे अलग अलग कंपनियां बनाती है। इनमें से कुछ कंपनियां जिसको हम बताने वाले हैं, जैसे इंटेल है, गीगाबाइट है, बॉयस्टर है, एसर है, तो ये सब कंपनी है जो मदरबोर्ड का निर्माण करती है। उम्मीद करता हूँ मदरबोर्ड की जानकारी आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जितने भी सोशल पेजेस है उस पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।